नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इंद्रा एकादशी की कथा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पूर्णा कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, भगवान अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और फल क्या है, तो कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नाश करती है और पितरों को मुक्ति दिलाती है। और हे राजन, अब आगे आप इसकी कथा ध्यान से सुनो। उससे पहले भक्तगणों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से बहुत बड़े यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के दौरान एक नगर में इंद्रसेन नामक का एक प्रतापी राजा अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए शासन करता था। वे राजा पुत्र और पौत्र और धन आदि से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। जब राजा आराम से अपनी सभा में बैठा था, तभी देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर उसकी सभा में पधारे। उन्हें देखते ही राजा इंद्रसेन ने हाथ जोड़ कर लिए और वे खड़े हो गया और नारद जी को विधि विधान से आसन और अंतर देकर बिठाया। आराम से बैठकर आरसी ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या आपके सभी 7 अंग ठीक हैं? क्या आपकी बुद्धि धर्म में है और आपका मन विष्णु भक्ति में है? नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है और मेरे यहाँ यज्ञ अनुष्ठान आदि भी ठीक से हो रहे हैं। कृपया आगमन का कारण बताइए। तब देव ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरे आचार्य जनक वचन ध्यान से सुनो। एक बार मैं ब्रह्मलोक में यमलोक गया था। वहाँ यमराज द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होकर मैंने धर्मराज की स्तुति की। उसी यमराज की सभा में मैंने आपके पिता एक महान विद्वान और धर्मात्मा पुरुष को देखा, क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत तोड़ दिया था। उन्होंने एक संदेश दिया है, मैं आपको वह संदेश सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। आपके पिता ने कहा है कि मेरे पूर्व जन्म में किसी समस्या के कारण मैं यमराज के पास रहा हूँ। अच्छा होगा बेटा, यदि तुम मेरे लिए अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत रखो। ऐसा करो और उसका पुण्य मुझे दान कर दो, तभी मैं इस वर्ग प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया इस व्रत की विधि बताइए। देव ऋषि नारद ने कहा, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को वह सुबह भक्ति पूर्वक स्नान करने के बाद दोपहर में फिर से नदी में जाकर स्नान करे और फिर भक्ति पूर्वक पितरों का श्रद्धा करे और एक बार भोजन करे। सुबह एकादशी के दिन दान करके और स्नान करे। फिर भक्ति पूर्वक व्रत को नियमों का स्मरण करते हुए संकल्प लें कि आज मैं सभी सुखों का त्याग करके बिना भोजन के एकादशी का व्रत रखूंगा। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार श्री हरि की मूर्ति के सामने विधि विधान से श्रद्धा करें। योग ब्राह्मण को फल लिखाई खिलाइए और उन्हें दक्षिणा दें। पितरों के श्रद्धा के बाद जो कुछ भी बचे उसे सूंघ कर गायों को दे। भगवान ऋषिकेश की धूप दीप गंध फूल नैवेद्य आदि सभी सामग्रियों से पूजा करें। रात में भगवान के पास इसके बाद जागते रहें। द्वादशी के दिन सुबह भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करें। ब्रह्मलोक को भोजन कराएं। तुम भी अपने भाइयों की पत्नी और पुत्र के साथ चुपचाप भोजन करो। तब देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा, यदि तुम इस प्रकार आलस से रहित होकर इंद्रा एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हारे पिता निश्चित रूप से इस स्वर्ग जाएंगे।
ऐसा कहकर देव ऋषि नारद नारायण नारायण कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। तब देव ऋषि सलाह के अनुसार जब राजा ने अपने भाइयों और सेवकों के साथ व्रत रखा, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से संकट राज किया और अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग चले गए। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंद्रा एकादशी का व्रत का महत्व बताया है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण की सलाह के अनुसार ये व्रत रखा। धर्मराज के इस व्रत को रखने से उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इंद्रा एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से व्रत रखता है, जो भी इस व्रत को कथा को पढ़ता या सुनता है या सुनाता है, उनके केवल भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उनके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। हे प्यारे दर्शकों, ये थी इंद्रा एकादशी की व्रत की कथा। भक्तगणों, आगे वीडियो में अब एकादशी माता की कथा सुनिए। इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का पुण्य माना जाता है। एक बार एक बुढ़िया माँ ने एकादशी का व्रत रखा। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी की पूजा करती। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उसे बुढ़ापे में किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए वो एकादशी का व्रत रखती, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह बूढ़ी माँ अपने बच्चों को, अपने परिवार के सुख के लिए इतना कठिन व्रत रखती। उसकी बड़ी मुश्किल से पूरे दिन अपनी प्यास पर नियंत्रण रखा करती और किसी तरह, क्योंकि एकादशी का व्रत था, उसके एक बूंद भी पानी का सेवन नहीं किया। वह द्वादशी को पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती थी। उसने किसी तरह पूरे दिन अपने मन को संयमित रखा। उसने व्रत की कथा पढ़ी और सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के बर्तन में पानी और मौसमी का फल दान किए। उसके एक छोटी कटोरी में चीनी भी बांटी। गर्मी के कारण वह बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, तो उसने बिना भोजन और पानी के व्रत रखा था और ऊपर से उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं अपनी में बैठ जाती हूँ, शायद मुझे कुछ शांति मिलेगी। ये सोचकर वह पानी में बैठ रही थी। बार बार पानी से घर्राटे करती रही और अपना मुंह और हाथ धोती रही। तब उसे कुछ शांति मिली। एक तो सूरज बहुत तेज चमक रहा था और इस वजह से बूढ़ी माँ का मुंह बार बार सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ऐसी होती है कि धैर्य रखना बहुत मुश्किल होता है। अब किसी तरह रोते धोते दिन बीत गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा था। बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी माँ को कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और वह इस तरह करवटें बदल रही थी कि वह कई बार उठकर घर के बाहर जाती और फिर अंदर आ जाती। उससे घर के अंदर बाहर शांति नहीं मिल रही थी। वह लेटे एकादशी माता को याद करती रही और मन ही मन सोचती रही कि हे माँ, मेरी लाज रखना, मुझे शक्ति देना, ताकि मैं तुम्हारा व्रत ठीक से कर सकूं। ये कठिन रात शांति से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह डर गई और प्यास से चिल्ला उठी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बूढ़ी माँ की चीख सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य चारों ओर इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के बिस्तर के पास पहुँचे। सबने कहा, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आप व्रत नहीं रख सकती तो इस बुढ़ापे में आप इतना कठिन व्रत क्यों रखती हो?
क्यों कर रही हो अम्मा जी? शरीर में शक्ति होगी तभी तो भक्ति संभव होगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ ने अपने परिवार वालों से कहा, मैं प्यास से मर रही हूँ, कृपया जल्दी से मेरे सीने पर ठंडे पानी का एक बर्तन रख दो। पोतियां दौड़कर आईं और दादी के सीने पर ठंडे पानी का एक बर्तन रख दिया। तब उसे कुछ राहत मिली। जब उसे राहत मिली तो उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब प्रिय भक्तगणों, आगे एकादशी माता सोचने लगी, ये बुढ़िया माँ के लेकर हुए मेरा व्रत तो नियमित रूप से रखती है, चलो जाकर उसकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को एक मुर्गे में बदल गई और भाग देने लगी। मुर्गे की आवाज को सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन उसे आसमान में कहीं भी सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों आया है और कैसे भाग दे गया है। एक तो उसे प्यास लग रही थी और अब उसका मन भी बड़े बेचैन होने लगा था। अंत में उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वो इस व्रत को पूरा करके ही दम लेगी, भले ही वह व्रत पूरा होने तक उसे मरना ही क्यों ना पड़े। मन में ये दृढ़ संकल्प लेकर वह वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने फिर से उसकी परीक्षा लेने की चाही, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से छोटी लड़की का रूप धारण किया और मीठे पानी का एक गिलास लेकर उसके सिर के ऊपर पास खड़ी हो गई। वह उठी और जोर से बोली, दादी सुबह हो गई, हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पी लो। पहले तो शरबत में भरा गिलास देकर बूढ़ी माँ को लालच आ गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन अचानक से उसे याद आया कि एकादशी का व्रत कर रही है। तब उसने सोचा कि वह अभी किसी भी तरह ये शरबत नहीं पी सकती और वह फिर से चुपचाप अपने खाट पर वापस लेट गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पानी से भरे हुए कुएं में फेंक दिया हो। वह उस कुएं में बहुत देर तक अपने हाथ पैर हिलाती रही, लेकिन इस बीच उसने पानी की बूंद भी अपने मुंह में नहीं डाली। जाने दे, क्योंकि ये उसका एकादशी का व्रत था। वह दृढ़ संकल्प के साथ अपना व्रत रखती रही। थोड़ी देर में उसे लगा जैसे उसके सामने आग जल रही हो। आग के कारण उसे बहुत गर्मी लगने लगी और वह प्यास से मरने लगी। लेकिन इन सब से बावजूद बूढ़ी माँ ने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। वे बस खाट पर बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सुबह होने में बस थोड़ा ही समय बचा था। जब उसे बहुत प्यास लगी तो वह रोने लगी। एकादशी माता संतोष के साथ इधर उधर घूमने लगी। अब तक वह बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी तरह उसके व्रत को रोका नहीं जा सकता। उसके ऐसे सच्चे व्रत को बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया। जब वह सुबह हुई तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि की पूजा की, फिर एकादशी माता की कथा सुनी। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद उसने उन्हें भोजन कराया। तभी उसने पानी पिया। लड़कियों को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने इस पे भोजन किया। उससे महान व्रत प्रभाव से बूढ़ी माँ की आयु बढ़ गई, उसकी उम्र बढ़ गई, उसका घर परिवार सब समृद्ध हो गया। उसके घर में किसी चीज की कोई भी कमी ना थी। उसका घर सभी प्रकार सुख सुविधाओं पर भर गया। उसका घर पोते पोतियों पर भर गया। उस दिन से 12 महीने तक एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। प्रिय भक्तगणों, एकादशी माता के व्रत के पूर्ण से इस दुनिया में सभी प्रकार के सुख का आनंद लेने के बाद वह बुढ़िया माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ को और उसके परिवार को समृद्ध बनाया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी को समृद्ध बनाएगी। आपकी